कॉन्ग्रेचुलेशंस हिमाचल, हमारा आपका प्यारा त्रिउंड ट्रैक कुछ प्राइवेट लोगों के हत्थे चढ़ चुका है। इसका टेंडर प्रोसेस जो था वो फुलफिल मतलब कंप्लीट हो गया। टेंडर निकला था, किसी को मिल गया है ना। और ये टेंडर निकलने के बाद जिस किसी को भी मिला है उसने 85 लाख रुपए में ये टेंडर जीता है। तो 85 लाख रुपए में जीतने के बाद अब वो कितने पैसे कमाएगा कितने नहीं वो तो वही जानता है ना। पहले ये सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हाथ में था, ठीक है। तो जाते टाइम चेक पोस्ट पे चेकिंग होती थी, बैग चेक किए जाते थे, किसी के पास कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं हैं जो नशे से रिलेटेड हैं या फॉरेस्ट में या कुछ भी, मतलब समझ सकते हो आप लोग, है ना। तो अब आपको भी पता है कि पंजाब के बाद अब हिमाचल का हाल उड़ता हिमाचल हो चुका है। नशा बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। हिमाचल गवर्नमेंट डे बाई डे पहाड़ की ऐसी तैसी फेर रही है। क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बट गलत चीज़ों पे तो बोलना पड़ेगा ना भाई, ठीक है। अब कांग्रेसियों को चुभेगी बात तो चुभे, बीजेपी वालों को अच्छा लगे तो लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सच्चाई है कि अगर पहाड़ों का यही हाल रहा तो उत्तराखंड बनने में हिमाचल को देर नहीं लगेगी। और जितने भी सेकुलर लोग घूम रहे हैं हमारे आसपास उनको सारी चीज़ें समझ आएंगी। 85 लाख में बिका 1 साल के लिए, कितना कमाएगा बंदा पता नहीं। बट इससे पहले भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चेकिंग के बाद भी पहाड़ों के ऊपर त्रिउंड ट्रैक के ऊपर नशे का सामान पहुंचता था, ठीक है। हम लोगों ने बहुत बार त्रिउंड ट्रैक किया है, बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है। जो पहले उधर लोग टेंट वेंट बेचते थे, देते थे या खाना बना देते थे, वो लोग पैसा कमाते थे, लोकल लोग पैसा कमाते थे। अब कोई एक पार्टी पैसा बनाएगी, ठीक है। अब 85 लाख रुपए में सरकार को क्या गया क्या नहीं गया वो सरकार जाने। लैंड एक्ट की भी ऐसी तैसी हुई है, ऐसे ही दूसरे ट्रैक्स की बारी आएगी। लोकल ने अपोज़ किया था इसको, लेकिन गवर्नमेंट किसकी सुनती है, किसी की नहीं सुनने वाली। गवर्नमेंट को अपना चलाना है, गवर्नमेंट ने अपना चलाया, ठीक है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट क्या जानती है, क्या सोचती है, क्या समझती है। लेकिन अगर पहाड़ को प्राइवेटाइज़ करोगे तो चीज़ें ख़राब होंगी। लोकल जो उन चीज़ों को मैनेज कर रहे थे अच्छा था, मतलब अगर अब एक बंदा कमाएगा, एक कंपनी कमाएगी, बेटर है कि वहाँ पे 10 लोग कमा रहे थे। सरकार को तो उससे भी कुछ ना कुछ मिलता ही था, अब इससे एडवांस में मिल गया होगा। लेकिन चीज़ें चिंताजनक हैं, सोचने वाली हैं, सोचना पड़ेगा। एचआरटीसी का वीडियो डाला था, एचआरटीसी का हाल भी वही हुआ। उसके बाद लैंड एक्ट, उसका भी। अब ये भी ट्रैक वाली जितनी भी जगह हैं, क्योंकि अभी तो त्रिउंड की बारी आई, फिर करेरी की बारी आएगी, फिर और सारे बहुत सारे ट्रैक्स हैं उनकी बारी आएगी। जब तक कांग्रेस रही तब तक। बीजेपी आती है उसका भरोसा नहीं वो क्या करेगी, क्योंकि बीजेपी वैसे भी खरीद फरोख्त में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती है। वो सरकारें खरीदती है और कांग्रेस पहाड़ बेचती है, यही चल रहा है। किसी को बात चुभेगी ना तो मरहम लगा लेना, किसी को अच्छी लगेगी तो शेयर कर देना। और कहने के लिए बस इतना ही। उम्मीद करूँगा पहाड़ों की सेवा रख रखाव आप अच्छे से करोगे। जिस किसी को भी ये मिला है, नशे को मत पहुँचाना, दारू वारू मत जाने देना, पहाड़ों को ख़राब मत होने देना। और अगर आपको पहाड़ ख़राब करके अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, तो मुझे लगता है कि उसके आगे स्नो लाइन ट्रैक है, उसका भी हाल ख़राब होगा। क्योंकि इनके पास अगर त्रिउंड ट्रैक आ गया तो स्नो लाइन ट्रैक बाई डिफ़ॉल्ट इनके पास आ जाएगा। चलो, स्नो लाइन कैफ़े वाले भाई को तो मैं क्या बोलूँ, उसका तो धंधा चौपट हो जाएगा, है ना। तो जी भीड़ बिलिंग से आगे ना हम जाते हैं तो एक जगह है राजगुंदा, बहुत ही प्यारी जगह है। और सुनने में आया वहाँ पे आमिर खान ने भी प्रॉपर्टी ली है। अब आमिर खान भाई साहब हिमाचल में जाके प्रॉपर्टी कैसे ले सकता है, सोचने वाली बात है ना। कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। तो अब जो कोई भी ये चीज़ बोले या बोलेगा कि लैंड एक्ट में कुछ नहीं हुआ, वो इसका भी जवाब दे दे। तो ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। सुक्खू जी ने बेच दिया, क्रशर बहुत अच्छे लगवा लिए, है ना। और ये सच्चाई है, मतलब कांग्रेस सरकार आई है तो क्रशर भी बहुत सारे लग गए, ज़मीनों की ऐसी तैसी भी हो गई, अब ये ट्रैक की भी ऐसी तैसी होगी। एचआरटीसी का भी बेड़ा गर्क हो गया, सरकारी नौकरियों का तो पता ही नहीं है। और लेडीज़ को 1500 रुपये मिलने थे, वो शायद एक साथ ही आएंगे 1 साल में, मतलब 5 साल कंप्लीट होने के बाद तभी आएंगे, उससे पहले तो आने से रहे। तो भैया बीजेपी वाले जितने भी लोग, जो भी एमएलए अभी बैठे हुए हैं, क्या वो इन चीज़ों का विरोध नहीं कर सकते? तो अगर कर सकते हैं तो किया क्यों नहीं? और अगर किया है तो उनके इंटरव्यू, उनके उनके बोले हुए वचन प्रवचन कहाँ हैं, नहीं पता किसी को भी। तो भैया ना बीजेपी ना कांग्रेस या कोई किसी का कुछ नहीं करने वाली। तो आप लोग जो आपस में एक दूसरे पे नुक्ताचीनी टिप्पणियाँ करते हो, उन चीज़ों से बचो और एक्चुअल चीज़ों पे ध्यान दो, एक्चुअल चीज़ों पे जो ग्राउंड पे हो रही हैं। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो तो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। समझना है समझो, नहीं समझना मत समझो, है ना। सब लोग यही बोलते हैं ना, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो इधर हूँ, पहाड़ बिकता है बिकने दो, मेरा क्या है, मेरी ज़मीन थोड़े है। लेकिन जब हिमाचल उत्तराखंड के जैसे बनेगा तो थोड़ी सी हालत ख़राब होगी, समझना पड़ेगा। ठीक है जी, धन्यवाद। बस यही है, बाकी मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो, पहाड़ों की सेवा करो, पहाड़ बचाओ, जनजीवन बचाओ, सेव हिमाचल।